नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, पहले नवादा और उसके बाद पूर्णिया से जो तस्वीरें आई हैं, उन तस्वीरों ने लालू और तेजस्वी की टेंशन बढ़ा दी है और राजद को बड़ा झटका भी दे दिया है। लेकिन जनाब, हैरान करने वाली बात ये है कि राजद को ये झटका उन्हीं के नेताओं ने दिया है। तो ऐसे में बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर राजद में चल क्या रहा है और क्या वाकई अब लालू तेजस्वी इतने कमजोर पड़ गए हैं। तो आज हम इसी सियासी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत आपको भी धन्यवाद जी। अरुण जी, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे, जिक्र करेंगे हम नवादा का। नवादा से जो तस्वीर निकल के आई है वाकई में हैरान करने वाली है। राजद को बड़ा झटका तो लग गया है, माजरा क्या है? नहीं, देखिए, आप झटका कह रही हैं इसलिए कि वहाँ पहले से ये उम्मीद थी कि राजवल्लभ यादव के भाई परिवार से कोई वहाँ टिकट मिलेगा। इसलिए कि जब विवेक ठाकुर को टिकट मिला, वहाँ राज्यसभा के मेंबर हैं बीजेपी से, तो ये उम्मीद थी कि वहाँ अगड़ों पिछड़ों की लड़ाई होती है। देखिए, जो उस इलाके की जो राजनीतिक सामाजिक बनावट है, उसमें एक स्थिति ये है। अब इस बार के चुनाव में लालू प्रसाद ने एक प्रयोग किया कि राजवल्लभ यादव के परिवार से ना किसी को देखे। विनोद यादव उनके पार्टी के प्रदेश महासचिव थे और उनको नहीं दे करके वहां दे दिया, श्रवण कुशवाहा को दे दिया। श्रवण कुशवाहा को पिछले विधान परिषद के चुनाव में भी ऐसे ही विरोध झेलना पड़ा था। अब रही बात कि आज जो आप उल्लेख कर रही हैं कि राजवल्लभ यादव की पत्नी विभा देवी एमपी हैं और एक और एमएलए प्रकाश वीर, इतना ही नहीं, हम एक और एमएलसी के बारे में भी सुने। अच्छा, जदयू के भी एक पूर्व विधायक हैं, उनकी भी चर्चा मैंने सुनी। अच्छा, ये सारे लोग, देखिए, वहाँ एक जो सामाजिक हर क्षेत्र की एक बनावट होती है, स्थिति होती है, राजनीतिक उतार चढ़ाव टकराव जो होता है ना, ये उसी का प्रतिफल है। तो अब लालू यादव कुछ कर रहे हैं तो लालू यादव को अपनों का भी विरोध झेलना पड़ रहा है। आपका इशारा उसी तरफ है कि उनके 2 सिटिंग विधायकों ने आज एक तरह से बगावत कर दिया है और वो निर्दलीय उम्मीदवार के पक्ष में कई सभाओं में वो मंचासीन दिख रही हैं और कह रहे हैं कि आप इनको ही वोट दीजिए। हाँ, इनको ही। मतलब आप श्रवण कुशवाहा की तरफ नजर उठा के हाँ, बिल्कुल, राजद के जो कैंडिडेट हैं उनका खुला विद्रोह हो गया है। अब ये आप सिर्फ वहीं देख रही हैं। पूर्णिया में क्या हुआ, आगे आएंगे, उस पर आगे आएंगे, लेकिन बड़ा झटका तो लग गया है। झटका इसको अभी तो फिलहाल कहेंगे। 2 विधायक अभी इसके पहले इसी बजट सत्र में, विधानसभा के बजट सत्र में आपने देखा नहीं कि राजद के कितने विधायक पाला बदल लिए थे। जा बैठे सत्र में, तेजस्वी ने कहा था कि खेला होगा, खेला उन्हीं के साथ हो गया। उनके 3 विधायक जा बैठे। अब उसमें मान लिया है कि चेतन रह गए तेजस्वी, चेतन आनंद गए तो एक बात समझ में आ रही थी, नीलम देवी चली गई, तब भी बात समझ में आ रही, प्रहलाद यादव भी चले गए तो सब सन्न हो गए थे उसमें। मैं उस दिन हाउस का वो सीन देख रहा था, हतप्रभ थे लोग। तो इसलिए जब अपनों का विरोध किन्हीं कारणों से, इन कारणों से होता है, तो वो तो स्वाभाविक, इसको आप झटका के रूप में भी तो अभी कहेंगे ना। अभी सब कुछ इस चुनाव के बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो इस तरह का तो विरोध अग्नि परीक्षा है तेजस्वी यादव। बिल्कुल, इसको आप कहें। आपने जिक्र कर दिया है पूर्णिया का। शुरू में भी हमने अपने व्यूअर्स को बताया था कि नवादा का मामला शांत हुआ नहीं था, कि पूर्णिया में एक और झटका लग गया है और ये झटका दिया है भोला पासवान की बहू ने। क्या माजरा है, क्या हो गया? पासवान शास्त्री जी देश पूर्व तो उनकी तो चर्चा होती है। उनके परिवार से यदि उनकी बहू भी आकर के पूर्णिया की भी सामाजिक बनावट डिफरेंट है। और पप्पू यादव वहाँ के स्थापित नाम है, एक एक्टिविस्ट हैं पॉलिटिकल, और पहले से एक्टिव वहाँ से एमपी रह चुके हैं। तो उन्हें पहले से ठान रखी थी कि भाई प्रणाम पूर्णिया किया, पूर्णिया हम नहीं छोड़ेंगे, मर जाना पसंद है, हम बाहर नहीं जाएंगे। अंत बात वही न हुई। कल वो नामांकन पत्र वापस लेने की अंतिम तिथि थी। कांग्रेस के अल्टीमेटम की परवाह नहीं की, उन्होंने वापस नहीं कहा चुनाव में डटेंगे, और तो अब 10 दिन का कहा वक्त, फैसला हो जाएगा कि जनता किसके साथ है। तो एक साथ ये चुनौती किसको है? लालू यादव को भी चुनौती है और कांग्रेस के नेतृत्व को चुनौती है। आखिर कांग्रेस के नेतृत्व को भरोसा मिला होगा
तभी तो पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का विलय किया था। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक विरोध वहाँ भी सचमुच है, वो तो वहाँ जी पप्पू यादव और लालू प्रसाद में है कि वहाँ के यादव किसको तिलक लगाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल जी। किसको पसंद करते हैं। आप यहीं ठहर रही हैं, अभी अपनों का विरोध एक जगह है। अभी तो 12-13 क्षेत्रों में कौन कैंडिडेट होगा राजद का अभी भी पत्ता खुलना भी बाकी ही है। मतलब आप कह रहे हैं कि इस तरह के विरोध और आइए ज्यादा ना, झेलने शहाबुद्दीन पड़ेंगे। में क्या हो रहा है, कल तक शहाबुद्दीन में, बिल्कुल, अब जी, हिना जी, साहब किसके साथ रहा करती थी, राजद के साथ पिछले थी। चुनाव में कैंडिडेट थी राजद जी की, जी जी इस बार निर्दलीय चुनावी जंग में है। जी जी जी। तो भी तो अपनों का विरोध है, वो एमवाई जो समीकरण है उसी में ना कहीं सेंधमारी होगी। बिल्कुल। तो अभी इंतजार कीजिए, अभी कई भोला पासवान शास्त्री जी की बहू ने साफ साफ कह दिया है, आपको बता दें कि वो राजद की महिला जिला अध्यक्ष भी है और उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि मेरा समर्थन पप्पू यादव के साथ। लोकल जो राजनीतिक कंडीशन है वहाँ जी की, जी। उसको ध्यान में रखकर उन्होंने फैसला लिया है। बीमा भारती का साथ नहीं है, हाँ, तो वही तो। बड़ा झटका बीमा को भी है। तो अब इसको तो पार्टी के लोग जी। यदि दूसरे खेमा में जाकर वहाँ उनके खिलाफ प्रचार करेंगे, समर्थन देंगे, सोशल मीडिया पे हाँ, तस्वीरें लगाएंगे। लगेंगी, तो वो तो जो दल जी। विशेष का होता है उसके ही लोग यदि खिलाफत करने लगे तो परेशानी तो होती ही है ना। तो अभी इसलिए मैंने कहा कि अभी तो आप 2-3 क्षेत्र ही देख रही हैं, अभी और कई क्षेत्र ऐसे होंगे। कई क्षेत्र और हाँ, होंगे जहाँ कि पर देख बगावती सुर नहीं, कुल सुनने को मिला कर मिलेंगे। ये की स्थिति बनी है जी। कि जो महागठबंधन है उसमें अभी संग्राम महासंग्राम है। एनडीए एक और अपना सभी 40 सीट पर कैंडिडेट अनाउंस कर दिया, चुनाव प्रचार हो गया, प्रधानमंत्री के 2 कार्यक्रम हो गए, और विपक्ष जिसके लिए अभी 40 सीट जीतने का लक्ष्य है, एक ही सीट ने जीता है विपक्ष, 39 सीटें जीतने, और इस चुनाव में राजद को कुछ अपना शून्य से शिखर पर जाना है और ऐसी चुनौती झेलनी पड़ रही है। तब तो इसको सही में चाहिए, तो एक चिंता की बात तो पार्टी नेतृत्व के होना चाहिए। लेकिन समझ में नहीं आ रहा है अरुण जी के तेजस्वी यादव को क्या हो गया है। तेजस्वी यादव के नाक के नीचे इस तरह की बगावत हो रही है और तेजस्वी सिर्फ देख रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे, अपने विधायकों पर, अपने कार्यकर्ताओं पर भी काबू नहीं है। अपनों का बगावत हो तो भी तो होता है, काबू नहीं है, ना विधायकों पर काबू है, ना कार्यकर्ताओं पर काबू। अपनों का विरोध जब होता है तो झेलना पड़ता है ना। अपनों का विरोध ये घर से देखिए, कभी साधु यादव कुछ क्या बोल जाते हैं, अभी तो देखा मैंने समर्थन कर रहे हैं। तो अपनों का विरोध तो है, जो भी होता है तो ये इस तरह की स्थिति देखने दी चुनाव में है ना। कमजोर पड़ गए हैं तेजस्वी? नहीं, अभी इसको अभी इस मामले में देखिए, एक झटका इसको आप कहिए, एक परेशानी, लगातार झटका लग रहा है, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ मुंह ताक नहीं वो रहे हैं। ठीक है, नहीं देखिए वो इसको ऐसा रिजल्ट 2-4 लोगों के जाने से, देखिए मास पार्टी है, आज भी लोग लड़ाई किससे है? एनडीए से नहीं है। ठीक है, लेकिन लालू यादव का अपनों पर जिसको कही यादवों पर आज भी जादू लालू यादव का है। लालू यादव का तो इसके कारण से अभी तेजस्वी तो उस विरासत को संभाल रहे हैं, नेता हैं, उसको एक परेशानी का ये सबब कह सकते हैं कि जब अपने लोग ही विरोध शुरू करें तो ये विरोध का क्वांटम ना बढ़े। जब अपने ही बेगाने बन जाएंगे तो बेगाने कौन सुनेगा आपका? नहीं, अपने ही सुनने को तैयार ये समझने की जरूरत है, ये समझने की कहीं ना कहीं हम देखिए धारा के विपरीत कुछ लाइन लेंगे जी। जहाँ अपनों में उम्मीद है कि भाई लालू यादव हैं तो हमें संरक्षण मिलेगा, अवसर मिलेगा, और वहाँ वो दूसरे को टिकट दे रहे हैं। हालांकि वो प्रयोग आगे की रणनीति के लिए कर रहे हैं, लेकिन अपनों को भी समझना होगा 14.5% बिहार में यादवों की आबादी है, तो कोई दल तो इसको इग्नोर कर ही नहीं सकता। लालू कैसे इग्नोर करेंगे, ये तो उनकी ताकत है। अब दूसरी पार्टियां भी इस ताकत का इस्तेमाल भरसक करने की आपने देखा नहीं था। यहाँ डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री आए थे, बिल्कुल आए थे जी। क्या उद्देश्य था? यादवों का सम्मेलन हुआ था, महाजुटान। तो वही था ना कि यादवों के वोट बैंक में हम भी सेंधमारी करें, उनके भी तो एमपी है ना सिटिंग। अभी यादव का जो सम्मेलन जिसका हम जिक्र कर रहे हैं वो गया में भी हुआ है। हाँ, तो सब जगह तो होगा ही ना, कोशिश सेंधमारी की कोशिश। वहाँ सर्वजीत यादव है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब वो जब कैंडिडेट हैं राजद के तो अपने लोगों को सहेजने की कोशिश करेंगे ना। बिल्कुल करेंगे। तो कहीं नहीं, लेकिन जीतन राम मांझी ने ये कार्यक्रम किया था। तो फिर वही जीतन राम मांझी के लिए यादवों को तो एक और वोट सहेजने की होगी कोशिश, दूसरी तरफ सेंधमारी की कोशिश होगी। ये तो चलेगा, राजनीति में ही नहीं चलता है। अब देखिए अभी ना, लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या लगता है आपको लेजिस्वी यादव इन कार्यकर्ताओं के खिलाफ, इन विधायकों के खिलाफ कोई एक्शन लेंगे? अभी चुनाव में एक्शन नहीं लेंगे। अच्छा, चुनाव में अभी तो खुला छोड़ देंगे? नहीं, 12 को जाने वाले हैं तेजस्वी नवादा जी। अब उस दिन इंतजार करेंगे कि उनकी मीटिंग में ये दोनों विधायक जिनकी विभा देवी आती हैं कि नहीं, प्रकाश वीर आते हैं कि नहीं। अब तो जो राह उन्होंने पकड़ ली है शायद ही आवे। आपने देखा पूर्णिया में गुलाब यादव
बिल्कुल, बिल्कुल जी। खुला विद्रोह आज तो वहाँ हुँ, मधुबनी में वो एक राजद के राजनीति के प्रतीक बन गए हैं हुँ, वहाँ। राजद को हुँ, चुनौती दिया, स्थापित हैं वहाँ। बिल्कुल। आज पूरे हुँ, मधुबनी में हुँ, गुलाब यादव एक स्थापित नाम हो गया है। बिल्कुल जी, जी। घर से एमएलसी, जिला परिषद हुँ, का हुँ, अध्यक्ष, हुँ, हुँ, वहाँ कहाँ लालू जी का जादू चल रहा है। बिल्कुल। अशोक यादव बीजेपी के एमपी हैं हुँ, वहाँ, हुँ, हुँ। कहाँ चल रहा है कहाँ लालू चल मैजिक? रहा है। जी, जी। नित्यानंद राय आते हैं उसी समाज से हैं, रामकृपाल यादव राम भी कृपाल हैं। यादव उसी समाज से जी, आते हैं। जी, जी। कुल मिला-जुला कर सब कुछ के अलावा स्थानीय मैजिक फीका पड़ रहा है हाँ, क्या लालू क्षेत्र यादव का? नहीं, क्षेत्र की जो कुछ बनावट होती है जी, ना, जी। वहाँ कुछ इन सब चीज़ों को आपको हुँ, अब कोई जो जिस जात का है कम से कम वो कैंडिडेट दूसरे भी कोई पार्टी से होगा, हुँ, तो अपनों का कुछ तो समर्थन मिलेगा ना। बिल्कुल, बिल्कुल। अब हुँ, मूल आधार वोट कोई और रहेगा। हुँ, हार-जीत में यही कुछ होता है, हुँ, कौन वोट ऐड कर रहा है, कौन मूल वोट है। हुँ, ये सब भी आधारित बात है कि इस चुनाव में लालू जी ने भरसक एम-बाई के अलावा कुछ हुँ। जात को साधने की कोशिश की है, माई के अलावा बाप की भी बात की हाँ, है। लेकिन नवादा में तो जो विरोध हो रहा है, जी, जी, जी। तो उसमें तो पूर्णिया क्या में? पूर्णिया में विरोध हो रहा जी, है, सिवान में? सीवान में विरोध हो जी। रहा है, तो ये तो कहीं न हुँ, कहीं कुछ डराने वाली तस्वीरें हैं है ना, वो राजद तो के लिए। नहीं इसको समझने वाली समझने वाली, है। लेकिन खौफ भी होगा ये तस्वीरें देखकर, नहीं, नहीं टेंशन भी बढ़ेगी। निश्चित रूप से उस कैंडिडेट के लिए हुँ, जो हुँ। जिस उम्मीद से गया था बिल्कुल, कि जिस भाई हम भरोसे राजद का टिकट ले लिए, राजद के हुँ, आज कोई भी जो मानते हैं लोग कि 2.5 लाख 2 लाख वोट की वो आधार उसका गारंटी है। हाँ, जिसको कहते हैं कोई मोदी वाली नहीं, लालू वाली हाँ, गारंटी। तो वो गारंटी है इस उम्मीद से लोग लड़ते हैं। बिल्कुल, अब बिल्कुल। तो वहाँ यदि स्थिति देखने जैसी आपने अभी चर्चा की हुँ, नवादा हुँ, की, हुँ, तो ये तो राजद के नेतृत्व हुँ। के लिए तो चिंता की बात होगी ना। चिंता की बात होगी। एक आखिरी सवाल अरुण जी, क्या लगता है चुनाव से पहले ये जो तस्वीरें निकल के आ रही हैं, इससे कितना नुकसान झेलना पड़ेगा देखिए, राजद इससे अपनी खुद की चुनौती बढ़ेगी। हुँ, आपको मुकाबला करना है नरेंद्र मोदी से। बिल्कुल। नरेंद्र मोदी का नाम, चेहरा और काम, हुँ, 2 चुनाव तो 14 और 19 का चुनाव आप देख लीजिए। हुँ, अब इस चुनाव में बिहार में सभी 40 सीट, हुँ, देश हुँ, भर में 400 से पार जहाँ लक्ष्य है, हुँ। तो आप यदि जीतना चाहते हैं तो अपनों को तो समेटना होगा। और यहाँ अपने ही आपके आपको हाँ, हराने में लग गए, यानी कि राजद नेता तो ही इसलिए अब मैंने लालू तेजस्वी को तो हराने में इसलिए जुट मैंने गए हैं। कहा कि ये कठिन चुनौती है उनके लिए। हाँ, समर्थन अपने लोगों का समर्थन तो बटोरना ही नहीं चाहिए। जी। यदि कहीं वहाँ सेंधमारी होती दिखेगी, विद्रोही बनेंगे लोग, बागी बनेंगे, हुँ, तब तो रिजल्ट क्या होगा अब तो खुद समझा जा सकता है। हुँ, हुँ, इसलिए मानता हूँ कि महागठबंधन के लिए भी कोई साधारण चुनौती थोड़े है बिहार में हुँ, कि सब कुछ ये मैं अभी भी मान रहा हूँ कि बिहार में जो पिछले चुनाव में जो स्थिति थी, हुँ, इस बार महागठबंधन के लिए कुछ उम्मीद बंधी है हुँ। और एनडीए के लिए कठिन चुनौती है। कुछ उम्मीद बंधी है हाँ, आपको हाँ, लगता है? लेकिन खाता खुलेगा राजद का इसी इस में बार? बट्टा बनता दिख रहा है। अच्छा, अब मतलब ये नेता मिलके बंटाधार हाँ, कर अब रहे हैं? देखिए नवाद अब जैसे जहानाबाद की सीट है, जी, हुँ, तो वहाँ उम्मीद है राजद को इस बार कि हम कुछ कर दिखाएँगे। सुरेंद्र हाँ, यादव। बहुत कम अंतर से हार जीत हुई थी। पूर्णिया भी लेकिन उस चंद्रवंशी जी भी लगे हाँ, हुए हाँ, हैं। तो कैसे नहीं कोई लगा रहेगा? जी, लगा लगाना चाहिए ही। हुँ, लेकिन मैं ये राजद के एंगल से जो राजद का नेतृत्व का आकलन है वो बात मैं कह रहा हूँ। हुँ, अपनी बात मैं थोड़े कह रहा हूँ। हुँ, जो अभी जो चर्चा है, जी, हम आपका काम है कि जो आज की तस्वीर है उसको अपने श्रोताओं को, अपने दर्शकों को परोसें। हुँ, तो ये बात फिर मैं दोहराता हूँ हुँ, कि महागठबंधन कोई ये चुनाव कोई वॉकओवर वाला चुनाव थोड़े है, ना उसके लिए है जी, और आपको जब पाना है तब तो हुँ, अत्यंत कठिन चुनौती है। बिल्कुल। तो चलिए अब देखना होगा कि आगे-आगे क्या कुछ होता है, लेकिन हम लोगों ने तफ़सील से चर्चा की है कि राजद की टेंशन तो बढ़ गई है। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।